The beginning of real spirituality is who am I, why I am here, and what I am doing. ये सुनने में बहुत सहज है, पर होने में जीवन चली जाएगी, चली जा रही है, पर होता नहीं है। और जिसका होता नहीं है वो बस रोता ही है। ये मुस्कुराहट कटसी की, मैनर्स की, या समाज की ये झूठी परंपराओं का निर्वाह है। पर हृदय से मुस्कुराता हुआ मनुष्य तुमको इस जगत में उंगलियों पर गिना हुआ मिलेगा, जो परम बोध से भरा होगा। वही आंतरिक मुस्कुराहट को लेकर जी रहा होगा। धर्म, आध्यात्म, सत्संग, समझदार होना, ये जितने भी शब्द हैं, इन सब का अर्थ बहुत छोटा है। जिसे मैंने 20 वर्षों से आपसे निरंतर कहा है, हाउ टू लीव अ ब्लिसफुल लाइफ। ब्लिसफुलनेस, सनातन का अर्थ भी है आनंद। सुख मिटता है, दुख मिटता है, पर सुख और दुख के ऊपर आनंद है जो मिटता नहीं। और सनातन उसी को कहते हैं जो मिटता नहीं। इसलिए सनातन शब्द का यह अर्थ भी है, केवल झंडे डंडे जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, एक आनंदित जीवात्मा इस पृथ्वी पर जब विचरण करता है तो उससे आनंद की रेज निकलती हैं, किरणें। उसके इर्द गिर्द, आसपास, शरीर से ही नहीं, उसकी वाणी भी जहां तक पहुंचती है तो आनंद की लहरियां उठती हैं। ये बात और है कि कुछ देर का मनोरंजन या कुछ देर की शांति समझकर तुम फिर अपने गोरख धंधे में लौट आते हो, उसे होल्ड नहीं करते। वो शांति, वो प्रेम, वो आनंद, इस दुनिया में जितने भी सत्संग श्रवण करने वाले लोग हैं उनसे पूछो कि तुमको मिलता क्या है, तो वो कहेंगे असीम शांति मिलती है। अब वो गलत बोलते हैं। असीम का अर्थ होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, और एक बार जिसे असीम शांति की प्राप्ति हो गई फिर वो सीमाओं के बंधन में दुखी कैसे होगा, अशांत कैसे होगा। धर्म के जितने भी शब्द हैं वो बस शब्द हैं, चल रहे हैं। जैसे घिसा पिटा कोई सिक्का बाजार में चल रहा हो, कोई नोट इस दुकान से उस दुकान टूटती फटती चलती जाती है, वैसे ही ये शब्द चल रहे हैं, पर अर्थ खो रहे हैं, मूल्य खो रहे हैं। शब्द को ब्रह्म कहा गया, पर मानता कौन है? तुम दिन भर में न जाने कितने अनर्गल शब्द बोलते हो, कितनी अनर्गल बातें करते हो। तो तुम अपने ब्रह्म का इतना दुरुपयोग कर रहे हो। मैंने सुना है कि एक साधारण सा
कोई शक्तिशाली व्यक्ति भी किसी के मित्र हों, परिचित हों, तो अपने आप को शक्तिशाली समझता है। पर ब्रह्म तुम्हारे साथ हैं, ही इज ऑल माइटी, सर्वशक्तिमान, कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम। और फिर भी तुम सीमाओं में बंधे हुए हो, दुखी हो, हैरान हो, परेशान हो। ये जड़ता, ये मूढ़ता, ये अज्ञानता, इन सबको मिटाने के अवसर इस मनुष्य शरीर में तुम्हें प्राप्त हुए। पर तुमने अपने आप को केवल देह तक सीमित रखा। इंद्रियों के बेलगाम घोड़े और मन का टूटा हुआ लगाम चंचल तुम्हारी बुद्धि को भी आराम नहीं करने देते हैं। इंद्रियां हर समय मन को कोई न कोई संदेश देती हैं, और मन बुद्धि को हमेशा बिजी रखता है। ये चाहिए, वो चाहिए, इसका उपाय लगा, इसकी युक्ति लगा, इसको फंसा, इसको बचा, यहां से लूट ले, यहां चुरा ले, यहां चालाकी कर ले। बुद्धि भी थकी हुई है, हैरान है। बुद्धि की देवी सरस्वती कही जाती है। अब बुद्धि के देव ब्रह्मा है। पर अपनी सरस्वती का भी कैसा दुरुपयोग किया हमने। बिना हंस के ही दौड़ा दिया, हंस वाहिनी को हंस से उतार दिया। विवेक से च्यूत बुद्धि, पतित बुद्धि परिश्रम तो बहुत कराएगी। एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, जिसे हिंदी में अवसाद, विषाद कहते हैं, तनाव, वो सदा ही तुम्हें प्रसाद के रूप में प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि तुमने देवता ही गलत चुना है। जिस देवता के पीछे भाग रहे हो और पूजा कर रहे हो, इंद्रिय देवता, बेलगाम, विवेकहीन, प्रज्ञाहीन, आत्मबोधहीन, ये तुम्हें प्रसाद अवसाद ही देंगे, विषाद ही देंगे। इसलिए सत्संग की उपयोगिता इतनी ही है। वैसे सत्संग शब्द किसी बोलने सुनने का ही नाम नहीं है। सत्संग, सत्य का संग, इसमें बोलने की भी क्या जरूरत है और सुनने की भी क्या जरूरत है। सत्य कोई बॉडी नहीं है। ये तो जब तुम इस पृथ्वी से विदा होते हो तो तुम्हारे समाज के लोग भी यही कहते हैं, शास्त्र भी यही कहता है कि मिथ्या शरीर अर्थात क्षितिजल, पावक, गगन, शमीर, ये मिल गए सब, और जो सत्य था वो तुम्हारे साथ चला, राम नाम। पर मुझे भी बहुत अजीब लगता है कि एक व्यक्ति जो जीवन भर रावण और दुर्योधन के आदर्शों को फॉलो करता है, पर मरते समय उसे, मरने के बाद कहते हैं राम नाम। अब जीते जी कह देते ना, अब जीते जी उसे सिखा देते। मरने के बाद, मृत्यु के बाद, इस शरीर के डिमाइस होने के बाद, यह जो दुर्लभ मानवीय शरीर तुमको मिला, अगर जीते जी ध्रुव प्रहलाद की तरह
फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम योर चाइल्डहुड, अगर वहां से तुम्हें प्रज्ञा नहीं मिली, वहां से तुम्हें यह बोध नहीं हुआ कि सत्य क्या, असत्य क्या, नश्वर क्या, शाश्वत क्या, दुख सुख क्या और आनंद क्या, तो फिर मृत्यु के उपरांत जिस शरीर को बांधे ले जा रहे हैं वो सुनता नहीं होगा, और जो कह रहे हैं वो तो अचेतन है। वो तो इसलिए कह रहे हैं कि ऐसी परंपरा है कि किसी के मरने के बाद जब उसकी शव यात्रा में जाओ तो यह कहना होता है। वो मरा सुन नहीं सकता, और ये अबोध जो बोल रहा है इसे होश नहीं है, पर शब्द तो ब्रह्म है, फिर भी ब्रह्मांड में गूंज रही है। किसी के रिसीवर अच्छे हों, बहुतों के हुए, नानक, मीरा, कबीर, सूर, तुलसीदास, ज्ञानदेव, सोपानदेव, नामदेव, मुक्ताबाई, सहजो, अनंत भक्त हैं, संत, रैदास, कबीर। इनके रिसीवर अच्छे थे, उन्होंने उस सत्य को रिसीव किया, एक्सेप्ट किया। हमारे गुरु हमसे कहा करते कि सत्य को या ईश्वर को पाना नहीं है, और ये बड़ी अजीब बात लगती थी, पाना नहीं है। सारी परंपराएं, सारे लोग, संप्रदाय, मत कहते हैं ईश्वर को पाना है, पाना है, पाना है, और आप कहते हो ईश्वर को पाना नहीं है। क्या करना है? बोला वो तो प्राप्त ही हैं, प्राप्त को क्या प्राप्त करोगे तुम? उन्हें अपनाना है। प्राप्ति और आप्ति दो शब्द बताया उन्होंने। प्राप्ति मतलब जो नहीं है उसे पाना है, आप्ति मीन्स है, मैंने इग्नोर किया हुआ है, मुझे अपनाना है। तो ईश्वर, सत्य, ज्ञान सबके भीतर है, पर माया, अज्ञानता के बंधन के कारण, इग्नोरेंस के कारण, उपेक्षा के कारण उन्हें हम अपना नहीं पाते। हम सभी नश्वर चीजों को अपनाते हैं, पर शाश्वत को नहीं अपनाते। हम दुख और सुख का चुनाव करते हैं, एंड इट्स अ चक्र, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। एक है तो दूसरा भी रहेगा। इसलिए जब कोई दुखी होता है और किसी संत के पास जाता है तो कहते हैं धैर्य धरो, विपदा कट जाएगी। क्योंकि उन्हें पता है दुख भी टिकाऊ नहीं है, दुख भी टिकाऊ नहीं है। तुम कितनी भी वफादारी कर लो, दुख के साथ छोड़ जाएगा तुमको। फिर जब चक्र आएगा तो सुख में आ जाओगे, और भी सुख के साथ भी कितनी रिश्तेदारी निभा लो, वो भी टिकेगा नहीं, वो भी जाएगा। आनंद सदा रहता है, और आनंद का पर्यायवाची शब्द हिंदी ने लिखा हो या न लिखा हो, मैं तुम्हें बताता हूं। उसी को आत्मबोध कहते हैं। विदाउट जागरण, जागृति, बोध, समझ, बुद्धत्व की उपलब्धि के बिना आनंदित कोई हो ही नहीं सकता।
इसलिए जो आनंद है वही आत्मबोध है, वही आत्मज्ञान है। आनंद तो सबको चाहिए, पर आत्मज्ञान नहीं चाहिए। देन हाउ इज इट पॉसिबल? संभव कैसे है? आत्मबोध का ही दूसरा नाम आनंद है। इसलिए अगर इस शब्द से प्यार है और वास्तव में आनंदित जीवन जीना ही चाहते हो, तो तुम्हें इस रास्ते से गुजरना पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये धोखे हैं, फरेब हैं। ये सोचते हो कुछ चिनौरी और मिश्री चढ़ा के और तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे। सोचते हो कुछ लिफाफे बांट के तुम आत्मज्ञानी हो जाओगे। तुम सोचते हो कि कुछ रिचुअल्स को फॉलो करके, और वो रिचुअल्स जिनके परिणाम पहले से डिसाइड हैं। मेरे जीवन में बड़ा अभी तकलीफ चल रहा है शरीर का, बोला ये कर लो हो जाएगा, तय है। पर जिनके शरीर स्वस्थ हैं, क्या वो आनंदित हैं? मुझे अभी आर्थिक तंगी चल रही है, ये काम कर लो, ये यज्ञ कर लो, ये हवन कर लो, ये परिश्रम कर लो, मिल जाएंगे। पर जो आर्थिक रूप से संपन्न हैं, क्या वो आनंदित हैं, ब्लिसफुल हैं? ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं, तुम्हारे अभाव हैं, उसके पूर्ति करने के साधन हैं, और उम्र तुम्हारी 70 से 80 साल की है। और अगर सुन पाने में समर्थ हो तुम, तो निश्चित 10 साल के ऊपर के ही होगे। क्योंकि 5-7 साल के बच्चे को तो ये समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि तुम ध्रुव थोड़ी हो, प्रहलाद थोड़ी हो, कि तुम्हारी मैया ने तुम्हें गर्भ में भी लेकर के आत्मबोध को प्राप्त किया हो, और आत्मबोध प्राप्त किए मैया का बेटा भी आत्मज्ञानी ही होगा। और बचपन से जिसने संस्कार दिए हों, आत्म संस्कार, वो तो तुम हो नहीं। इसलिए 10 साल के ऊपर ही होगे अगर थोड़े बहुत शब्दों को समझ रहे होगे। तो अब लाइफ कितनी है तुम्हारे पास? मैं कभी कभी हैरान होता हूं। 20 years, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 65, 75, इतनी आयु होती है और धक्के खा रहे होते हैं लोग। ये बंगले, ये मोटर, ये कार, ये आगे पीछे घूमते हुए वफादार के रूप में गद्दार। समझदार हो तो समझ लेना, जो खुद का नहीं, खुद के अज्ञानता को मिटाने की लालसा और भूख जिसमें नहीं है, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? वो तो खुद का ही नहीं है। ये जीवन एक अवसर दिया परमात्मा ने, इस अवसर का वो खुद के लिए लाभ नहीं उठा रहा, और तुम ट्रस्ट करते हो कि तुम्हारा है, तुम बिलीव करते हो कि तुम्हारा है। सारी दुनिया में इसी मिल्कियत के लिए मारपीट हो रही है। ये मेरा ट्रस्टवर्दी, ये मेरा अपना, ये मेरा क्लोज। दोज पीपल
जो आत्मज्ञानी नहीं हैं या उस मार्ग में नहीं जाना चाहते, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करना चाहते, जब वो खुद के नहीं हैं तो तुम्हारे कैसे होंगे? इसलिए मित्रता की जब बात आती है तो श्री कृष्ण खरे उतरते हैं। चाहे श्रीदामा से, सुदामा से या अर्जुन से निभाना हो, निभाते हैं, खरे हैं, सच्चे हैं। पूर्ण काम, आप्त काम, आत्मा में रमण करने वाले मित्र वही हो सकते हैं। और गीता के श्रवण के बाद यही आत्मज्ञान अर्जुन के भीतर भी आया, इसलिए मित्रता बड़ी सफल है। एक ज्ञानी या बुद्ध अबुद्ध का मित्र नहीं हो सकता। यद्यपि हर अबुद्ध को यह प्रयास करना चाहिए कि बुद्ध मेरे मित्र बन जाएं। हितैषी हैं वो। इन आंखों और इन कानों और इन इंद्रियों से अनुभव करने वाले सत्य और तथ्य की कोई फिक्र नहीं होती उन्हें। इन आँख, इन कान और तुम्हारे ये अखरोट की बुद्धि, ये जो है ब्रेन, अगर साधारण तरीके से किसी पारंपरिक व्यक्ति को श्री कृष्ण के कुछ अंश सुनाए जाएं कि एक युद्ध हो रहा था, हाँ फिर बोला वो धर्म युद्ध था, हाँ जी ठीक, उसमें छल कपट नहीं होते धर्म युद्ध में, हाँ युद्ध के नियम थे, धर्म विरुद्ध युद्ध नहीं था, हाँ ठीक, फिर बोला श्री कृष्ण ने झूठ बुलवाया, श्री कृष्ण ने कई छल किए। तो एक साधारण बुद्धि का आदमी इस जगत में अपनी इंद्रियों की तृप्ति, अपनी ऐष्णाओं की पूर्ति के लिए जी रहा मनुष्य श्री कृष्ण को ही खलनायक के रूप में देखेगा। ओह, धर्म युद्ध में और अधर्म, झूठ। हमारे गुरुदेव लंबी गहरी सांस लेके कहते कभी, है धर्म न जाने मरम बखाने, मरम न जाने धर्म बखाने कहते थे। है मर्म, मर्म, सार, elixir of life, elixir of सनातन स्क्रिप्चर्स। सार नहीं जानते और धर्म का व्याख्यान करते हैं। अंधा गुरु, बहरा चेला, मांगे गूढ़ तो देवे ढेला, नरक में भी ठेलम ठेला। और ये ऊपर के नरक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहीं पृथ्वी पर। ऊपर के नरक से मेरा कोई वास्ता नहीं है। जब जाएंगे तो देखेंगे होता है कि नहीं, तब की तब देखेंगे। पर ये जो जीते जी अवसाद, विषाद, अभाव, ईर्ष्या, मोह, छल कपट, प्रपंच, अतृप्ति, जलस, अहंकार की भट्ठी, ये नरक अपने पराये होते जा रहे हैं। जिस पर विश्वास कर रहे हैं धोखा दे के भाग रहा है, जिसके लिए सब लुटाया हुई गर्दन निकाल दे रहा है काट के। नरक ही तो है। और नरक कैसा होता होगा? ये कड़ाहों में, तेल की कड़ाहों में उनको पका दिया, पक तो रहे हो भीतर से, हृदय जल रहा है, एक पल की शांति नहीं है। एक पल
और नरक, हेल किसे कहते हैं? दिस इज योर हेलिस लाइफ। और स्वर्ग भी यही है। जीवन में तृप्ति हो, संतोष हो, आनंद हो। यद्यपि उस स्वर्ग में भी नहीं है जिसकी बातें शास्त्रों में कही गई हैं। कहां है इंद्र को संतोष? कहां है उन्हें भी चैन? हर समय युद्ध चलते रहते हैं असुरों से, योजनाएं बनती रहती हैं। बट वो देवत्व को धारण करने के लिए और बुराइयों को मिटाने के लिए और ज्ञान को अक्षुण्ण रखने के लिए युद्ध इस एग्जिस्टेंस में सदा से चलती आई है। इसलिए अहिंसा की बात ही बेमानी है। अहिंसा, औ का अर्थ हमारे यहां शब्द में औ कृष्ण को ही बोलते हैं। औ कृष्ण का ही नाम है, हिंसा। अपने भीतर अनंत शांति, प्रेम, आनंद की स्थापना के लिए स्वयं के भीतर जो बड़ी युद्ध करनी पड़ती है, अपने ही डिजायर्स से, इच्छाओं से, ये चंचल मन से, इन इंद्रियों से, ये कुत्सित बुद्धि से, कुमति निवार सुमत के संगी, इससे ये जो युद्ध करने पड़ते हैं, यही महाभारत है। और तुम्हारा जीवन निरंतर हिंसा युक्त न हो, इसलिए कुछ हिंसा तुम्हें करनी पड़ती है उनके विरुद्ध जो तुम्हें सदा चंचल और अशांत बनाए रखना चाहते हैं। तुम्हारी अपनी ही वृत्तियां। दमन क्या है? ये जो साधु संत ऋषि महर्षि इंद्रिय दमन करते हैं, क्या है ये? दमन का अर्थ क्या होता है? आज अगर मीडिया में दमन शब्द किसके लिए बोला जाता है? ये दमनात्मक कार्रवाई है, ये मजदूरों का दमन हो रहा है, ये नागरिकों का दमन हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय दमन? दमन माने हिंसा, दबाया जा रहा है। तो इंद्रिय निग्रह, साम दाम, इसलिए धर्म तो बड़ा गूढ़ है कि 5 मिनट में तो समझ में नहीं आएगी। हाँ, चमत्कार इत्यादि हो सकते हैं 5 मिनट में, उसे उकेला दे करके और बात बन गई तो बड़ी अच्छी बात। बन गया तो जय जय, नहीं तो फिर टाटा बाय बाय, दूसरे को देखो। कमी है क्या? दरबार की कोई कमी है? यहां न हुआ कहीं और जाओ, कहीं और न हुआ कहीं और जाओ, ढूंढो। और मांग भी तुम्हारी इतनी छोटी सी है और इतनी प्यारी सी जिंदगी और इतनी मूल्यवान जिंदगी गंवा रहे हो छोटी सी मांग के लिए, घूम घूम के यहां वहां वहां वहां। काश के कभी किसी वृक्ष के नीचे बैठ गए होते उन ऋषियों की तरह, और एक्सटर्नल साइंस और एक्सटर्नल टेक्नोलॉजी के से ऊपर उठकर इटर्नल ब्लिसफुलनेस के लिए अगर प्रयास कर लिया होता, उस टेक्नोलॉजी और साइंस को ढूंढ लिया होता, अपने भीतर में प्रयोग कर लिए होते एंड प्रूव्ड कर दिया होता। ये परिणाम आया, प्रूव्ड साइंस, दिस इज साइंस। उन ऋषियों के विषय में सोचो जिन्होंने मन को अपने वश में कर लिया। सोचो जिन्होंने इंद्रियों को अपनी तरीके से चलाया। दे आर प्योर साइंटिस्ट एंड ग्रेट साइंटिस्ट। तुम्हारा जान जा रहा हो, तुम्हारे प्राण जा रहे हों और फ्रीज टूट रहा हो,
दोनों में से किसको बचाया जाए पहले? नहीं, मुझे उतना समझ नहीं आता, आप बताओ। तुम मर रहे हो और तुम्हारी गाड़ी मर रही है, घर गिर रहा है, फ्रीज जा रही है, किसको बचाएं पहले? अरे गुरुजी क्या बात करते हैं, जान है तो जहान है, पहले हम बचें। अच्छा, बड़ी ज्ञानी हो जी। मतलब वो एक्सटर्नल चीज है, बाहरी चीज है, वो फिर ले आएंगे। जान रहेगा तो सब होगा। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ये शरीर है पर पागलों की तरह है, डिस्टर्ब, दुखी। नटवरलाल एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन कहता है कि ये जीना भी कोई जीना है लल्लू। तो ऐसा जीवन जीकर क्या करोगे? एक ये जीवन है, और वो जीवन जिसे हम कहते हैं बोधयुक्त आनंदित जीवन, उसके लिए अंतर में कुछ प्रयोग करने होते हैं, जिसे साधना, पूजा, आराधना, उपासना का नाम दिया गया। पर वर्तमान में सब गोरख धंधे हो गए। बाप बड़ा ना भैया, फेवरेट डायलॉग है मेरा। सबसे बड़ा रुपया, ताता थैया, ताता थैया। जितनी भी साधनाएं हैं, उपासनाएं हैं, पूजाएं हैं, सब बस इसके लिए। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। और न मिटे तो ये न जाए जगदीश के पास। जगदीश सामने खड़े रहे, वो निकल जाएगा उधर। आज अगर रावण घोषणा कर दे कि आओ तुम्हारे कष्ट हम मिटाएंगे, 100-100 करोड़ रुपए हम देंगे, और ठाकुर जी उधर खड़ा होकर के कहें कि आओ आत्मज्ञान देंगे, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं रावण के पास भीड़ लग जाएगी। ठाकुर जी खड़ा होकर देंगे, ये क्या हो रहा है, जय विजय, ये क्या हुआ? बोला ठाकुर जी यही तो है। यहां सब रुपल्ली से चलता है ठाकुर जी। बुरा लग रहा है सुनने में। अरे तुम भी वही करोगे। वैसे अगर थोड़ी बड़कपन दिखानी हो और नहीं गुरुजी मैं ऐसा नहीं हूं, तो कोई बात नहीं। ऐसा लगता है तो लगने में कोई बुराई नहीं, पर हो वही। 100 करोड़ तो बड़ी बात है, 100 रुपल्ली में लोग बदल जाते हैं। इतनी गरीबी है, इतनी कमी है, वो तो बहुत बड़ी चीज है। तो जब तुम्हें ही ये पता नहीं है कि वो कौन सी खोज है, वो कौन सी यात्रा है जिससे मुझे प्रेम, शांति और आनंद की मंजिल मिलेगी, लक्ष्य मिलेगा, जब तुम अभी तक यही डिसाइड नहीं कर पाए हो। 90 साल का आदमी भी कहता है बस अब एक ही इच्छा है, इसका नौकरी लग जाए और ऐसे जगह लगे कि वेतन के साथ कुछ ऊपरी कमाई भी हो जाए। बुढ़ऊ अब ऊपर जा रहे हो और भ्रष्टाचार सिखा रहे हो पोते को। हाँ, कमाल है। पर संस्कार ही ऐसे, जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का एक ही आयास, एक ही प्रयास, हाउ टू बिकम अ मिलेनियर, अ बिलियनियर, हाउ टू लिव अ ब्लिसफुल लाइफ नहीं है, अ मिलेनियर। अगर ये तय होता कि मिलेनियर या बिलियनियर बनने के बाद आनंद हमारा गुलाम होगा, तब मैं कहता कि ये भी एक पथ है, जाओ उसमें। पर ऐसा हुआ नहीं, होता नहीं, बल्कि इसके विपरीत होता है।
तुम 100 पति हो या अरबपति हो, अगर सुदामा की तरह आत्मज्ञान तुम्हारे भीतर है तो अपनी न कुछ होने में भी सब कुछ होने का आनंद सुदामा के पास है। और ऐसे सुदामा का नाम तो सिर्फ जानते हो, ऐसे लाखों लोग हैं दुनिया में जो आत्मज्ञानी हैं और ऐष्णा त्रयी के त्रिभुज में वो नहीं फंसे हुए हैं। ट्राइंगल, ऐष्णा त्रयी, पुत्रैष्णा वित्तैष्णा लोकैष्णा, द ट्राइंगल। निकलना नहीं है, घूमते रहोगे। Let us decide what is priority for our life. Know it and do it. There is no another way to become a blissful human. Single way, single, only one. Be knowledgeful. Try to achieve salvation. Free from all anxiety. All complexes. This is real spirituality. This is real humanity. This is real religion. This is real social work. सोशल वर्कर, बहुत सारे सोशल वर्कर हैं ना दुनिया में। मैं समाज सेवा करता हूं, समाज सेवा। तुम खुद आत्मज्ञानी नहीं हो, नॉलेजफुल नहीं हो, एंड यू आर डूइंग सोशल वर्क, लिविंग अ हेलिश लाइफ एंड गिविंग एवरीबॉडी हेलिश लाइफ। दुनिया में कुछ भी होने के पहले, कुछ भी, इवन मां बाप पति पत्नी मामा मामी बुआ मौसी टीचर प्रीचर कॉन्ट्रैक्टर कंडक्टर इंजीनियर डॉक्टर, कुछ भी होना संपूर्णता नहीं है, अधूरा है, मे बी जीरो। 100 जीरो मैं आपको दे दूं, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, मल्टीपल कर लो, प्लस कर लो, कुछ भी कर लो, क्या होगा? 0 स्क्वायर, 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, 0 into 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 is equal to 0. And you are trying to become a hero. But ये हो नहीं रहा है। कुछ भी होने से पहले तुम्हें बोधवान होना होगा। बोधवान एक है, ईश्वर एक है, धर्म एक है, ये सब एक हैं। और ये एक हो, इस पे एक जीरो भी लगे तो 10, एंड सेकेंड is 100, and third one is 1000, and fourth
10,000 and fifth and lakhs. And so and so and so and so and so. This is millionaires, billionaires. पर उस एक के बिना सब जीरो है। तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा नंबर ठीक नहीं आया, तुम ऊंचा उठो, तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना है, तुम ये बनो, तुम वो बनो। अरे कुछ मत बनो, कुछ मत बनो, बुद्ध बनो, सेल्फ रियलाइज पर्सनालिटी। बाहर के प्रखंडलियों में और प्रयोगशालाओं में प्रयोग करने से पहले अपने भीतर प्रयोग करना प्रारंभ कर दो, अपने इंद्रियों, अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने चित्त, अपने अहम पर। और ये प्रयोग अगर तुम्हारे सफल हुए, इस महाभारत को तुमने जीता, तो इस संसार के हर महाभारत को तुम जीतोगे। You will be a winner. ऐसे इसे विक्ट्री लाए, विक्ट्री दिखाना ना, विक्ट्री, विक्ट्री, दिस इज विक्ट्री। ये 2 मिनट का विक्ट्री नहीं, एक मैच जीते विक्ट्री दिखाया, अगले में वो प्रेमिका छोड़ के भाग गई तो डिप्रेशन में पड़ गए। ये कहाँ गया ये वाला भी? द रियल विक्ट्री तो बिकम a self-realized personality. आत्मज्ञान। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम कली अति सांकरी, तामे तू न समाही। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोय। पर बलिहारी वा घट की, जा घट वो एक परगट होए आत्मज्ञान। सब जीरो और तुम हीरो। इन्हें कहते हैं द रियल हीरो। आवर ऋषि, आवर मुनि, द सेंट, भक्तस, वो रियल हीरो हैं। ये बॉलीवुड के एक वो चलचित्र के हीरो हैं। बाकी तो ठीक है, आप भी जानते, हम भी जानते जिंदगी कैसी है। कोई क्रिकेट का हीरो है, कोई फुटबॉल का हीरो है, कोई कंप्यूटर का हीरो है, कोई फिजिक्स का हीरो है, कोई CHE केमिस्ट्री, मतलब केमिस्ट्री का हीरो है, कोई भूगोल का हीरो है, भूगोल। पर अपना भूगोल बिगड़ा हुआ है बेचारे का। कोई हिस्ट्री का है, अपनी हिस्ट्री खराब है। मिस्ट्री जीवन में है। सब हीरो हैं, ये सब हीरो हैं तुम्हारे। नोबेल पीस पुरस्कार प्राइज, अब बड़े बड़े हमारे यहां भी प्राइज और तमगे, पर भीतर से गमगीन, जीवन संगीन। सबसे बड़ा प्राइज, सबसे बड़ा अचीवमेंट, वो बेन जॉनसन की तरह 8 पॉइंट कुछ सेकेंड में 100 मीटर्स को जीत लेना, दिस इज वेरी नाइस। ये बहुत बड़ी बात है, सब कोई नहीं कर सकता। आलसी लोग तो उठते नहीं है, 4 कदम चलते नहीं, वो बेचारा इतना फर्राटेदार दौड़ता है। बट इस 70 साल की जिंदगी, जीवन में हैप्पीनेस। जाओ पढ़ो, ये जितने भी हीरो तुम जानते हो, हर क्षेत्र के, मैं किसी एक क्षेत्र के, विद इवन साइंटिस्ट, और न्यूटन हो या E=mc² हो, Einstein, and whoever may be, try to know their history, their life history, what they want,
वो चाहते क्या थे और हुआ क्या, और जीवन के अंतिम समय में उन लोगों ने लिखा क्या? सबका छोड़ो। हमारी इतनी प्यारी मातृ स्वरूपा लता मंगेशकर जी कैसी स्वर कोकिला, उनसे बड़ा नायक गले का नायिका किसी को कोई मान नहीं सकता। When she was leaving this earth, वो लिखती हैं, मुझे ईश्वर दोबारा जब जन्म दे तो लता मंगेशकर न बनाए। मैं दोबारा लता मंगेशकर का कष्ट नहीं झेल सकती। ये हमें प्रेरणा देता है। वो कितनी ट्रूथ, कितनी सत्य और कितनी पवित्र दीदी रहीं लता दीदी, जिन्होंने पूरी दुनिया को और भारतीयों को रियल स्पिरिचुअलिज्म का, स्पिरिचुअलिटी का एक सूत्र दिया, पर हम ढूंढ नहीं पाते। सब कुछ था पर मैं बहुत दुखी थी, कुछ मिसिंग था। समथिंग इज मिसिंग। कुछ मिस कर रहा हूं मैं कुछ मिस कर रहा हूं, मैं कुछ मिस कर रहा हूं। कितने मिस को भरोगे जिंदगी भर? एक दिन तुम मिसिंग हो जाओगे, यहां से तुम्हारे निशान मिसिंग हो जाएंगे, फोटो भी नहीं रहेगी 3 पीढ़ियों के बाद। बस एक ही चीज मिस कर रहे हो, become a self-realized personality. Know yourself. Become a Buddha. बोध से भरो। वो ओरिजिनल मुस्कुराहट तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ेगी। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, बंदन। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पर यह संभव भी तभी होगा जो इतनी देर सुना आपने, वो करने से ही। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। बीज पड़े और अंकुर न फूटे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। दीप जले और अंधेरा मिटे ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ज्ञान सुने और विवेक न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनते नहीं तुम, जैसे सुन रहे उसको सुनना नहीं कहते, सुनते नहीं। सुनना किसे कहते हैं? चरण दास सदगुरु मिले, और सहजो शिष्य सुजान, और एक शब्द में मिट गई सबरी खेचातान। एक शब्द, एक ब्रह्म, एक आत्मज्ञान, एक सुनना भी एक,
अनेक होके नहीं सुन सकते। बटे हुए इंद्रिय, बटे हुए मन के व्यक्ति कभी कुछ नहीं सुनते, बस सुनता हुआ प्रतीत होता है पर सुनते कुछ नहीं। बस एक शब्द में मिट गई सबरी खेचा तां। तो ज्ञान सुने और विवेक न जागे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिसकी रोशनी से रोशन जहान है, वो ज्ञान दाता बोध प्रदाता गुरुवर ही मेरे प्राण हैं। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल कर, एक एक वचन में गहरा राज है। गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा, धोखा कभी नहीं खा सकता। खुद से भी, दुनिया से भी, किसी से भी आत्मज्ञानी कभी धोखा नहीं खाता। तो गुरु परिपूर्ण समर्पित तू हो जा। फॉर व्हाट? फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। लक्ष्मण रेखा अगर गुरुवाणी की हो, लक्ष्मण रेखा का मतलब है उसे पार नहीं करना है। जो पार करेगा वो जल जाएगा। रावण आता था, जल रहा था, डर गया। पर बड़ी मजेदार है ये लक्ष्मण रेखा। वो नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता धोखा देने, पर तुम ही अगर चले गए तो ये लक्ष्मण रेखा रोकती नहीं। फिर रावण जैसा शक्तिशाली भी इस लक्ष्मण रेखा के अंदर एक पांव रखा तो भस्म होने लगा। कोई नहीं आ सकता, पर तुम ही अगर इसे क्रॉस करके फिर उनके बीच जाना चाहते हो जो अज्ञानता में जी रहे, लोभ में और मोह में, तो फिर यह लक्ष्मण रेखा तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। तो लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो, गुरु आज्ञा की हो, सत्संग की हो, तो रावण कभी नहीं आ सकता। पर यह नहीं लिखा कि सीता कभी नहीं जा सकती। रावण जो सबको रुलाता है, खुद भी रोता है, उपद्रव है, मौत है, साक्षात नरक है, वो नहीं आ सकता। बस सीता शांति, तुम खुद अपनी शांति अगर दान करना चाहो तो कर सकते हो, मिट सकते हो। दिस इज रियल रामायण। दिस इज मर्म, जिसे मेरे गुरुजी कहते थे, कहते हैं, कहते रहेंगे, गूंजती रहेगी उनकी आवाज। मर्म न जाने धर्म बखाने। लक्ष्मण रेखा गुरुवाणी की हो, आज्ञा की हो, सत्संग की हो, तो रावण कभी नहीं आ सकता। अब तो होता ये हर पल आभास है, उसी ज्ञान आनंद और प्रेम के रूप में मेरे गुरुवर सदा ही मेरे साथ हैं। ठोकर लगे और सदगुरु न संभाले, संभालते हैं, पर तुम संभलते कहां हो। तुम तो ट्राई करते हो कि वो भी न संभल पाए, बल्कि वो भी लुढ़क जाए।
गुरु तुम्हें संभालता है और तुम गुरु को लुढ़काने की तैयारी करते हो। ये अमिताभ बच्चन, एक अग्निपथ उसकी फिल्म थी, बोलता है, हे अन्ना, मुझे लुढ़काने की तैयारी करता है, मैं तुझे बचाने का काम करता तो मुझे लुढ़काने की तैयारी करता है। तो गुरु तुम्हें बचाता है और तुम्हारे मन के अनुरूप न चले तो तुम लुढ़काते हो उसको, निंदाएं करते हो, झूठ बोलते हो, कपट करते हो, षड्यंत्र करते हो, पता नहीं क्या क्या करते हो। डोंट वरी, वो देह है ही नहीं, जब तक हैं वो देह में थोड़ी है, वदेह हैं, वदेह कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, वो मिटते नहीं। गुरु नहीं मिटता, ज्ञान नहीं मिटता। तो ठोकर लगे और सदगुरु न संभाले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तुम पुकारो और वो ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर अब एक काम करो, ये जो हाथों की फड़फड़ाहट है, हाथों की लकीरें हैं, जिससे उल्टे सीधे कितने गोरख धंधे कर रहे हो, अपने हाथों को सौंप दे हाथ तू। अब सौंप दे उनके हाथों में हाथ तू, वो तो अंग संग तेरे साथ है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। गुरु बचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है, एक एक वचन में गहरा राज है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंदित रहिए। हमारी इच्छा तो यही है, पर आपकी भी इच्छा अगर ये हो तभी बात बनेगी। हमारे चाहने से कुछ नहीं होना। गुरु बेचारा क्या करे। कबीर साहब की इस पे कई दोहे हैं, पढ़ लेना। कबीर जैसा समर्थ गुरु कहता है, गुरु बेचारा क्या करे। शिव भी गुरु हो, रावण चेला हो, तो शिव जैसे गुरु भी क्या करें, मरना ही पड़ेगा रावण को। लव यू ऑल।